नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अश्विन। शुरू करते-करते मुझे हँसी आ रही है क्योंकि इट टर्न्स आउट अमेरिका के 25% टैरिफ के सैंक्शन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा लूप होल है। लूप होल ये है कि भारत रशियन तेल खरीद सकता है और अमेरिका को बेच सकता है विदाउट एनी टैरिफ। एंड दिस लूप होल हैज बीन फाउंड आउट बाय ब्लूमबर्ग, बाय द वे। ब्लूमबर्ग के एक डेप्यूटी एडिटर ने एक ट्वीट डाला है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि साहब भारत कैन बाय, सुनिएगा बड़े ध्यान से, भारत कैन बाय वेरी क्लियर रशियन ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, एंड उससे वो फिर अमेरिका को बेच सकते हैं बिना टैरिफ के। तो लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर ट्वीट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट है एंड ही इज द एनर्जी एंड कमोडिटीज कॉलमनिस्ट एट ब्लूमबर्ग। कहते हैं, आई लव द फैक्ट दैट 25% एक्स्ट्रा यूएस टैरिफ डजंट अप्लाई ऑन इफ इंडिया बाइज रशियन ऑयल, रिफाइंस इट एंड सेल्स इट द से गैसोलीन और डीजल इन द यूएस मार्केट। ठीक है, लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा मत करो एंड दिस एंड दैट। उन्होंने बोला कि साहब देयर इज अ वेरी क्लियर प्रेसिडेंस। यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो 14257 2 अप्रैल का अप्लाई नहीं करता। तो इसके इसके हिसाब से एक छोटा सा शॉर्टकट निकलता है जहां पर भारत कैन बाय रशियन ऑयल एंड एक्चुअली सेल इट टू द यूएस मार्केट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब आप बोलोगे यार आदि क्या बात कर, तो मैंने सुबह बैठ के मैंने देखा है, मैं बोला यार भारत ने कितना तेल बेचा है रशिया को, सॉरी रशियन ऑयल जो है भारत ने कितना बेचा है अमेरिका को। आपको ये जान के हैरानी होगी 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंपोर्ट करा है अप्रोक्सीमेटली $5.15 बिलियन वर्थ ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एंड 2022 से करीब करीब भारत का जो एक्सपोर्ट आ रहा है इज क्लोज टू $100 बिलियन। ठीक है, 98, 99, 83, $84 बिलियन के करीब में हमने टोटल करा है। उसमें से $5 बिलियन तो अमेरिका ने खरीदा है। ठीक है, सो देव देमसेल्व्स बॉट ऑयल फ्रॉम अस। और ये मैं नहीं बता रहा, ये इनकी ट्रेड की वेबसाइट बता रही है जिसके ऊपर मैंने बड़ा ध्यान से मैंने वो चीज करा है। और सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कई ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने एक हमारी जर्नलिस्ट है वहां पर जिन्होंने कल ट्रंप को मतलब चौकाचौंध कर दिया था वो सवाल पूछ के। रीना भारद्वाज जो एएनआई की जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट डाला है आज सुबह जो बड़ा और भी इंटरेस्टिंग है। कहती है कि सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टेल मी दैट यूएस इज इंटेंशनली इंडिया इज इंटेंशनली टेकन एडवांटेज। मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्वीट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू समथिंग, तो जस्ट फॉलो मी थ्रू। India has intentionally taken advantage to conflict to boost crude purchases, contrasting with America's modest Russian imports. ठीक है, तो जो एक सवाल इन्होंने पूछा था कि भाई मॉडेस्ट रशियन इंपोर्ट्स आप भी तो इंपोर्ट कर रहे हो, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक तो पहले ऐसा लूपहोल भी है, और ये लूपहोल अगर मुझे मिल गया है तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल आल्सो फाइंड दिस। एंड मैंने इसके ऊपर काफी डिगिंग करी। आई एक्चुअली रेड थ्रू द एंटायर स्टेटमेंट एंड उसके अंदर यस द लूपहोल एग्जिस्ट्स कि भैया भारत कैन एक्चुअली बाय रशियन ऑयल एंड सेल इट टू अमेरिका विदाउट अ टैरिफ। तो भैया हमको तो करना चाहिए, अमेरिका तो खरीद रहा है तो भैया हम बेचें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमको हमको तो धंधा करना है। आप बोला ठीक है यार किसी और को नहीं बेचते, हम आपको ही बेच देते हैं, डिस्काउंट में बेचेंगे यार, ऐसी क्या बात है। देखिए इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि भाई इस टाइम पे ट्रंप के ये जो टैरिफ्स हैं इसका इसको पुशबैक ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। अब चक्कर क्या हुआ है, एक और न्यूज आई है, एक न्यूज आई है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखी है जहां पर कहते हैं यूएस विल रेज टैरिफ्स ऑन जापान बाय एडिशनल 15%। ना बोलते हैं भैया जापान के ऊपर भी एडिशनल 15% बढ़ाएंगे। अच्छा जी, तो जापानीज बोल रहे हैं यार हमने तो अभी ट्रेड डील साइन करी, ये क्या हुआ। सो देखिए अगर आप जाके ट्रेड डील साइन भी कर लो तो कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पर वही जो इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कल रात से बड़े यूएस एसपीआईएफ के जो चेयरपर्सन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, एम्बेसडर केशव, और काफी लोगों ने काफी चीजें बोली कि साहब भारत को थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए अमेरिका से। किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर दिस कि भैया हम बात करें ट्रेड डील साइन करें 3 दिन के बाद फिर बोले कि भैया मैं 15% टैरिफ और डाल रहा हूँ। इज दिस हाउ ट्रेड वर्क्स? नो इट डजंट। देखिए पहले तो अमेरिका को ये समझ में आना चाहिए जो 25% आपने करा है, बियॉन्ड विच इट डजंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। आप जैसे ही 25% करते हैं भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे भी आपके वहां से बंदे खरीदेंगे नहीं क्योंकि इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। एंड व्हाट हैपेंस विद दैट इज आपको वहां पर किल्लत होगी क्योंकि भारत इज ऑलरेडी स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू मार्केट्स। हम तो अपना सामान बेच देंगे इधर उधर। देखिए सामान की बात है इस टाइम पे, एंड सामान एट गुड रेट्स की बात है इस टाइम पे, तो विल बी एबल टू सेल इट ऑफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
खाने की चीज़ें आप लेते हैं, खाना इज़ ब्लडी रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वी विल बी एबल टू सेल इट ऑफ। हैविंग सेड दैट, क्या आप उन चीज़ों को रिप्लेस कर पाएँगे इमीडिएटली विदाउट गोइंग इंटो चाइना? और अगर हमारी चीज़ों को आप रिप्लेस करने के लिए चाइना जा रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक आई वेलकम दैट, क्योंकि चाइनीज़ बड़े खुश होंगे। चलो यार, 30-35 बिलियन डॉलर का कुछ इम्पोर्ट तो आया। यहाँ पर देखिए चाइनीज़ का जो एक जो टैरिफ अभी प्रपोर्ट कर रहे हैं व्हिच इज़ अबाउट 30%, 5% मोर देन इंडिया। और ख़ैर अभी तो इंडिया का तो 50 ही हो गया है, तो वो 3 हफ्ते के बाद होगा, लेकिन एट द मोमेंट इज़ 30%। क्या चाइना के ऊपर भी ये सैंक्शन लगते हैं? आज ऐसे ही सवाल किसी ने ट्रम्प से पूछा कि भैया चाइना के भी लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो कहता है मैं बताऊँगा, अभी बहुत सारे सैंक्शंस आ रहे हैं दिस एंड दैट। लेकिन उनके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बोला नहीं, नहीं अभी हम चाइना पे सोच रहे हैं, 90 दिन है, ये है। सो यू नो द पॉलिसी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट बीन वेरी वेल थॉट ऑफ, कि अगर कोई एक यूट्यूबर सा बैठा है इंडिया के अंदर, वो एक ट्वीट पढ़ता है और उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके आपको ये बता सकता है कि भाई देयर इज अ फ्रीकिंग लूपहोल वेयर यू कैन सेल रशियन ऑयल टू अमेरिका इटसेल्फ, देन यू कैन इमेजिन काफी सारे और लूपहोल भी निकलेंगे इसके अंदर से। बिकॉज यू नो ट्रेड के जो टैरिफ्स होते हैं और ट्रेड के जो सैंक्शंस होते हैं, नॉट वेरी वेरी इजी टू इम्पोर्ट टू काइंड ऑफ टू इन्फोर्स। यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहता हूँ, जहां पर मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि मोदी जी ने जो अभी गॉन्टलेट बाहर निकाला है, उन्होंने बोला है कि साहब फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स हम लोग नहीं झुकेंगे। सो दैट इज प्रीटी क्लियर, एंड मोदी जी की तरफ से बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आ रहा है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आप जो मर्जी करना है करते रहिए, हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। नाउ देखिए, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इज अबाउट द कॉल। कल से मैंने जैसे सुबह पथिकृत जी से भी बात करी, लेकिन जस्ट टू टेक दैट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल, एक कॉल के पीछे काफी एक वो चीज चल रही है कि मोदी जी शुड हैव स्पोकन टू ट्रम्प। सर, मोदी जी शुड हैव स्पोकन टू ट्रम्प का ये सबसे बड़ा जवाब है जो मैंने आज आपको बताया है कि भाई पहले तो आपके सैंक्शंस जो जो भी आप लगा रहे हो, दे हैव मैसिव लूपहोल्स, सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टू हिम वी विल फाइंड फर्दर लूपहोल्स एंड वर्क विद दैट। एंड दूसरा कि भैया अगर आप बात करने के बाद भी, ट्रेड डील सॉर्ट आउट करने के बाद भी अगर आप 15-20% किसी के ऊपर टैरिफ लगा देते हो, तो फिर बात करके फायदा क्या? ये बड़ी क्लियर चीज होनी चाहिए। एंड देखिए, ये जो गैप्स हैं, ये जो ट्रम्प के टैरिफ के अंदर गैप्स हैं, इसके अंदर सबसे बड़े गैप्स आप अपने आप देख लीजिए। खुद ही बोल रहे हैं भैया मॉडेस्ट परचेजेस फ्रॉम रशिया, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का आप परचेज करते हैं, मॉडेस्ट है, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन भारत अगर वहां से कुछ फर्टिलाइजर और ये सब करे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। एंड इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, भारत ने एक बड़ी अच्छी मूव करी है। भारत ने ये मूव करी है कि जो को चेयर एक एक सेशन हुआ अभी इस टाइम पे, जिसका इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में का एक सेशन हुआ, जहां पर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अमरदीप सिंह भाटिया और रशियन डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एलेक्सेई गुरुजेव की तरफ से एक लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अंदर एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवे इक्विपमेंट, माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड कई और ऐसी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भारत और रशिया के इन 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 फील्ड्स के अंदर रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। We've been buying a lot of coal from them, we've been buying a lot of steel materials from them, we've been buying a lot of petroleum from them, and of course fertilizers. एंड इसके ऊपर कुछ embargo लगाने के चक्कर में इन लोगों ने बात करी है। सो इंडिया एंड रशिया नाउ वर्किंग आउट अ सेपरेट सप्लाई रूट, जो भैया वेस्टर्न कंपनीज की तरफ से ना आए। एंड इसके ऊपर अगर आपको याद होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले अलाउ किया था इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज टू एक्चुअली क्रिएट क्या बोलते हैं आपको, इंश्योरेंस फॉर दीज शिप्स। तो ये शिप्स आएंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरफ से, नॉर्थ साउथ इधर आईएनएसटीसी की तरफ से, या फिर ये शिप्स आएंगे आपके चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट, कमिंग अक्रॉस फ्रॉम द आर्कटिक रूट, मोमांक्स नॉर्दर्न पोर्ट से निकल के इस तरफ आएंगे। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट अजीत डोवल वहां पर डिस्कस करने गए हैं। चाइना का विजिट देखिए बड़ा एक सिंबॉलिक सा विजिट होगा, उसके अंदर इतना कुछ होगा नहीं, बट अमेरिकन शुड शुड अंडरस्टैंड वी कैन वर्क विद एवरीबॉडी। अगर इनको लगता है कि भई हम आप हमको चाइना के साथ लड़ाओगे एंड हम आँख बंद करके जाके लड़ लेंगे, दैट इज स्टुपिडिटी, इट वोंट वर्क। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक बड़ी क्लियरली चीज बोली है कि भैया वी विल फाइट एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन, ये आपको एक क्लियर चीज दर्शाता है, इंडिया इज नॉट गोना बैक डाउन। इंडिया दोबारा से ट्रंप को एक टैकोगिरी करनी दिखाएगा कि भैया इस तरह से आपको टैको ट्रंप बनना पड़ेगा दोबारा से, बिकॉज़ भारत विल नॉट बी सिटिंग डाउन ऑन व्हाटएवर दे हैव सेड। और ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए ट्रंप को। एक नेशनलिस्टिक सोसाइटी है जिसके अंदर लीव द पॉलिटिकल कंपल्शंस अलोन, कि इस टाइम पे इतना ये हीट अप हो चुका है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन नॉट गिव एनी डिस्काउंट टू द अमेरिकन्स, क्योंकि वो अगेंस्ट जाएगा पॉलिटिकली उनके, तो वो देंगे नहीं।
ठीक है? सो यू कैन इमेजिन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहाँ पर आपने एक नेशनलिस्ट को नेशनलिज्म पे चैलेंज कर रहे हो, जो आपको मुँह पे गंदा पड़ने वाला है। एंड मेरे हिसाब से टू ऑल द पीपल हू आर कंसर्न्ड विथ दिस, फाइंड मोर लूपहोल्स। इनके मुँह काला करने के अलावा इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। फाइंड मोर लूपहोल्स, लेट्स सेल मोर ऑयल एंड मोर एविएशन फ्यूल टू अमेरिका, ताकि इनको अकल आए कि भैया किस तरफ कहानी बहती है एंड किस जगह पे वो खड़े हुए हैं। सो दैट एज़ वेल वी कैन कॉल देम आउट ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड टेल देम कि भैया आप हमको तो लेक्चर देते हो, लेकिन ये चीज़ आप हमारे साथ खुद कर रहे हो। $5.15 billion worth of refined petroleum products was imported by the United States of America between the year 2024-2025. 2025 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर $345 मिलियन का इसके ऊपर ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड प्लीज मुझे बताइएगा ऐसे कौन से और लूप होल्स हम ढूंढ सकते हैं। वीडियो की तरफ चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन करना हो तो यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आज दोपहर में मिलेंगे हम कर्नल आरएसएन सिंह से, जो एक और अंदर की बात आपके सामने रखेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड मोदी किस तरह से चैलेंज कर रहे हैं अभी ट्रंप को। हाउ विल वी गो फॉरवर्ड? तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।